लेक्चर 11 अनटाइटल्ड चैप्टर। निक्कू बोलती है, क्या आप मेरी बड़ी से शादी करेंगे? अब आगे। निक्कू की बात सुनकर नाको का मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है एंड वो अचानक ही बोलता है, व्हाट फ्लश्ड? निक्कू इनोसेंट फेस बनाकर बोलती है, आई एक्सप्लेन इट। आज आपको पता है स्कूल में बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जब मम्मी मेरा इंट्रो करके सबको बता रही थी कि वो सिंगल मदर पेरेंट है, तो मेरी क्लास टीचर बहुत अजीब तरीके से मम्मा को देख रही थी। मुझे उन पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसके बाद लंच टाइम में एक टीचर मुझे एसिम्पैथी दे रही थी, बिन बाप की बच्ची है, इसे कोई परेशान मत करना। मुझे भला कौन परेशान कर सकता है। उसके बाद कुछ लड़के भी चिढ़ा रहे थे कि मेरे पास पापा नहीं, मतलब मैं कार और बाइक राइडिंग नहीं कर सकती अपने पापा के साथ। एंड आपको पता है मुझे ना सिंपैथी अच्छी लगती है ना उन सब का चिढ़ाना। आज तो मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में, सो आई कंट्रोल माई सेल्फ, बट अगर नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ आई कांट कंट्रोल, एंड उसके बाद चाहे बड़ी मेरे साथ कुछ भी करे आई डोंट केयर। मुझे सब। नाको निक्कू को बीच में टोकते हुए बोलता है, बस बच्चा। ओके फाइन, आपके सारे रीजन सारी बात एकदम वैलिड है, बट आपके पापा कहाँ है? क्या पता मैं उन्हें ढूंढ दूँ। निक्कू पपी फेस बनाकर बोलती है, आई डोंट नो अंकल, एंड बड़ी कभी नहीं बताएगी मुझे, और पूछने पर उन्हें गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, और ये दोनों रिएक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नाको बोलता है, ओके फाइन, बट मुझे नहीं लगता आपकी मॉम जी कभी राजी होंगी इस बात के लिए, इसलिए ना मेरे पास एक शॉर्टकट आइडिया है। निक्कू आश्चर्य से और सवाल भरी नजरों से नाको को देखती है। नाको स्माइल करते हुए कहता है, तुम मुझे पापा बुला सकती हो, एंड शादी करने की क्या जरूरत है इसके लिए? जब कोई कुछ बोले बोल देना, मेरे डैड है एंड मैं आपको वैसे भी पिकअप करने तो आऊंगा ही, तो डील डन। ये बोलकर नाको निक्कू की तरफ हाथ बढ़ा देता है। निक्कू थोड़ी देर सीरियस फेस बनाकर रखती है, फिर बोलती है, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नाको बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी मिल रही है, आई एम सो लकी। तो निक्कू स्माइल करते हुए नाको का हाथ अलग करके उसे गले लगा लेती है। नाको भी स्माइल करते हुए उसकी पीठ सहलाता है, फिर बोलता है, आज से तुम मेरी डॉल। तो निक्कू बोलती है, और आप मेरे पापा, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर निक्कू उठकर कोमल के रूम में चली जाती है। इन मोर्निंग कोमल सुबह उठकर हॉल में बने एक छोटे से मंदिर में पूजा करती है और नाश्ता रेडी करती है। आज संडे था, इसलिए निक्कू को स्कूल नहीं जाना था, तो वो पार्क में नाको के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी और कुछ न कुछ उसे बोल रही थी। आखिर जिमी, डेविड और जॉन भी घर आ गए, इसलिए कोमल सबके लिए एक्स्ट्रा खाना बनाने लगी। कुछ सर्वेंट उसकी हेल्प भी कर रही थी। निक्कू को घूमते घूमते एक छोटा सा पपी मिलता है। निक्कू भागकर उसे अपने हाथों में ले लेती है और बोलती है, पापा मुझे इसे घर लेकर जाना है। नाको को कुत्ते कुछ खास पसंद नहीं थे, लेकिन वो निक्कू को खुश देखकर बोलता है, क्यों नहीं, मेरी डॉल को पसंद है तो ये डॉगी हमारे घर जरूर जाएगा, लेट्स गो। घर चलते हैं। निक्कू उस डॉगी को हॉल में छोड़कर कोमल के पास चली जाती है। नाको फ्रेश होने अपने रूम में चला जाता है। निक्कू कोमल को बोलती है, डूड आपको पता है आज मैं एक पपी को लेकर आज आई हूँ, वो ना व्हाइट कलर का है। जिमी एंड जॉन स्टडी रूम में कुछ डिस्कस कर रहे थे। डेविड और आहिर हॉल में बैठकर टीवी पर क्रिकेट देख रहे थे। आहिर बोलता है, सुन, मैं ना पॉपकॉर्न बनाने के लिए बोल के आता हूँ। आहिर उठकर किचन में चला जाता है। सबको हॉल से डेविड के चिल्लाने की आवाज आती है, हेल्प। डेविड बोलता है, द दूर रहो मुझसे। बोला ना, दूर हटो। नाको, जिमी, जॉन, आहिर, कोमल एंड निक्कू सब एक साथ हॉल में पहुंचते हैं। सबकी एक साथ हंसी निकल जाती है। आहिर पिक पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, यू। फिर डेविड की तरफ एक उंगली से इशारा करते हुए फिर से तेजी से हंसने लगता है। सबको बहुत हंसी आ रही थी। फिर जिमी बोलता है, गाइस अटेंशन प्लीज। फिर गला साफ करते हुए बोलता है, अपने हाथों को माइक पोजीशन बनाकर। देवी और सज्जनों, आज की ताज़ा खबर, जिसे लोग माफिया डॉन डेविड जिंदल के नाम से जानते हैं, उन पर आज आतंकवादी हमला हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि आखिर उसकी बात बीच में काट कर बोलता है, पता चला है कि इस खजूर को एक छोटे से कुत्ते से डर लगता है। और फिर से हंसने लगता है। जॉन बोलता है, बॉस कुत्ता गाली होती है, डॉगी बोलिए। और सब मुंह दबा के हंसने लगते हैं, लेकिन डेविड अभी भी उस पपी को घूर रहा था। वो बोलता है, कौन बेवकूफ लेके आया है इसे यहाँ? तो निक्कू गुस्से से बोलती है, ये स्टूपिड बुद्धू अंकल। निक्कू बहुत स्मार्ट है, ओके। डेविड बोलता है, देखो बेटा, अगर कुत्ता, फिर जॉन की तरफ देखकर आई मीन डॉगी काट ले तो बहुत बड़ा इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और फिर एक सर्वेंट से बोलता है, सुनो प्लीज, इसे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। नाको की तेज आवाज आती है, नो, इसे डॉल लेकर आई है तो ये यही रहेगा। डेविड बोलता है, व्हाट नरको, प्लीज यार, मुझे ना इनसे एलर्जी है। तो आहिर बोलता है, एलर्जी है या डर लगता है? फिर आहिर कुछ याद करने की एक्टिंग करते हुए अचानक बोलता है, एक मिनट, कहीं मेरे रैम्बो के साथ तूने ही तो कुछ नहीं किया था? ये सुनकर डेविड सक पका जाता है और बोलता है, नहीं तो हमने कहाँ कुछ किया है। ये सुनकर आहिर जिमी को देखकर बोलता है, तो ये महासे भी शामिल है?
जिमी थोड़ा सैड और सीरियस फेस बनाकर बोलता है, देखो डेविड, एक ना एक दिन तो आहिर को पता चलना ही था, तो लगता है आज वो वक्त आ गया है। मुझे ये कहते हुए दिल से बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन रैम्बो को, आहिर बोलता है, तुम लोगों ने उसे मार दिया। और फिर जोर जोर से बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है, कमीनो, तुम्हें भगवान देख रहा है, एक मासूम बेजुबान जानवर के खूनी हो तुम। तो डेविड बोलता है, अरे अरे, हमने उसे बेच दिया, मारा नहीं है। ये सुन के आहिर रोते हुए बोलता है, मुझे लगा मेरा रैम्बो दगाबाज निकला, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन नहीं, तुम दोनों, सिर्फ तुम दोनों की वजह से दो प्यार करने वाले बिछड़ गए। ये सुनकर निक्कू हंसते हुए उस पपी को गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। कोमल बोलती है, आप सब नाश्ता कर लीजिए, और निक्कू को आवाज लगाकर बोलती है, निक्कू फ्रेश होके नाश्ता कर लो, और खुद किचन में चली जाती है। सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोमल रेडी होती है, उसने ब्लैक स्लीव लेस टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी और बालों की पोनी टेल बनाई थी, वो एकदम टीनेजर लग रही थी। निक्कू बोलती है, ऑल द बेस्ट बेस्टी, और थम्स अप दिखाती है। कोमल भी हंसते हुए निक्कू के गाल पर किस करके निकल जाती है। 12 किडनैप। कोमल रेडी होकर ऑटो में बैठकर होटल पहुंचती है जहां उसे जॉब मिली थी। कोमल फुल एनर्जी के साथ अपने काम की शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए उसके चेहरे पर चमक थी जो होटल मैनेजर को भी समझ आ रही थी। कोमल अपना काम शुरू करती है, सब बहुत अच्छा चल रहा था। कोमल मन में बोलती है, चलो यहाँ बस आधा घंटा और ड्यूटी करनी है, देन उस बार में जाना है। इतना बोलकर कोमल खुद को अगला ऑर्डर लेने के लिए तैयार करती है और मेन्यू लेकर टेबल के पास पहुंच जाती है, जहां एक 45 साल के आसपास की उम्र की लेडी और एक 26 साल की लड़की बैठी थी। वो लड़की थोड़ा आश्चर्य करते हुए बोलती है, तुम जिंदा हो, एंड अब तक थी कहाँ। ये सुनकर वो लेडी पीछे मुड़कर उसे देखती है, कोमल, तुम। ये कोमल की चाची निर्मला और उसकी बेटी जिज्ञासा हैं। कोमल उनकी बातों का कोई जवाब न देकर वापस मुड़ जाती है, जैसे उन्हें जानती ही ना हो। जिज्ञासा एक्साइटेड होकर बोलती है, मॉम, अब हम खन्ना के साथ डील कर सकते हैं, वो भी मेरे बिना। ये सुनकर निर्मला के फेस पर भी चमक आ जाती है और वो कोमल को आवाज लगाती है, कोमल बेटा सुनो तो। लेकिन कोमल बिना पीछे मुड़े काउंटर पर चली जाती है एंड बोलती है, सर मेरी ड्यूटी का टाइम इतना ही था, लाइए मैं साइन कर देती हूँ। तो वो काउंटर वाला उसे एक फाइल जिस पर सभी वेटर्स की परसेंट रहने की टाइमिंग थी वो दे देता है। कोमल जल्दी से सिग्नेचर करके पीछे मुड़कर जाने लगती है, लेकिन उसकी चाची उसका हाथ पकड़ लेती है। कोमल, देखो बेटा, मुझे नहीं पता उस दिन ऐसा क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहिए, और हम नहीं चाहते हम भाभी को दिया वादा तोड़ दे। तुम अभी हमारे साथ घर चलो, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोमल झटके से अपना हाथ छुड़वा लेती है और बोलती है, आप जिस कोमल को जानती थी, जो आपकी हर बात मानती थी, वो बहुत सालों पहले मर चुकी है, तो ये अपनेपन की नौटंकी किसी और के सामने जाके कीजिए। जिज्ञासा गुस्से से बोलती है, ओह, तुम तो तमीज भी भूल गई हो, अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। कोमल हंसते हुए बोलती है, अच्छा है तुम जल्दी समझ गई, एक्चुअली मैं ना सब भूल चुकी हूँ, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो, वरना पुराना भूलने के साथ जो नया सीखा है उसका ट्रेल भी दिखा दूंगी। निर्मला बोलती है, लो भाई, भलाई का जमाना भी नहीं रहा, मैं तो तुम्हें ऐसे छोटे काम करने से रोक रही थी, लेकिन तुम्हारी औकात ही ये है। कोमल बोलती है, ऑफ कोर्स आंटी, तो आप अपनी तमीज और अपनी अच्छी औकात के साथ जा सकती है, आपके पास होगा फालतू टाइम, आई एम बिजी। इतना बोलकर कोमल होटल से बाहर निकल जाती है। पीछे से जिज्ञासा बोलती है, बहुत पर निकल आए हैं चिड़िया के। निर्मला हंसते हुए बोलती है, और अब इसके लिए पिंजरा भी बनने वाला है। कोमल ऑटो में बैठकर खुद को शांत करती है और ऑटो वाले को बार का एड्रेस बताती है। वहां जाकर पहले वो पानी पीती है, फिर काउंटर पर खड़ी लड़की से काम कैसे करते हैं इस बारे में थोड़ी बात करती है। कोमल को वो लड़की काफी हद तक अच्छी लग रही थी। वो उससे बोलती है, रिया, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। रिया एक्साइटेड होकर बोलती है, मुझे भी। फिर दोनों वही खड़े रहकर ड्रिंक अरेंज करने लगी। कोमल बोलती है, मुझे वेटर की जॉब मिली थी, अचानक ये कैसे। तो रिया बोलती है, पता नहीं यार, मैनेजर का मूड कब चेंज हो जाता है और क्यों। फिर हंस के बोलती है, वैसे भी ये बिल्कुल सही है, वरना यहाँ कैसे कैसे कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, उससे अच्छा इस काउंटर पर खड़े रहना है। नाको की विला में तारानकन तारानकन तारानकन। नाको शाम 5 बजे ऑफिस से आया था। आज निक्कू अपने न्यू फ्रेंड यानी पपी के साथ पूरा दिन खेल रही थी। नाको फ्रेश होकर हॉल में आता है और लैपटॉप लेकर कुछ ईमेल्स चेक करता है। निक्कू एक्साइटमेंट में नाको के पास आकर बोलती है, पापा। नाको भी लैपटॉप साइड में रखकर निक्कू को अपनी गोद में बैठा लेता है और बोलता है, ये इस डॉल। तो निक्कू बोलती है, मैंने ना उस पपी का नेम रखा है। तो नाको बोलता है, बताओ क्या नाम रखा है। तो निक्कू बोलती है, उसका नाम डेजी है। नाको बोलता है, बहुत प्यारा नाम है। निक्कू बोलती है, मैंने जो रखा है, और फिर दोनों हंसने लगते हैं।
तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। एक सर्वेंट दरवाज खोलती है। सामने मीनाक्षी खड़ी थी। वो अंदर आते हुए बोलती है, नाको तुम पार्टी से। वो इतना ही बोल पाती है कि उसकी नज़र नाको की गोद में बैठी निक्कू पर चली जाती है। वो बोलती है, ये बच्ची कौन है नाको? तो निक्कू बोलती है, मैं इनकी बेटी हूँ है ना पापा। नाको भी स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है। मीनाक्षी गुस्से से बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बच्ची किसकी है? तो नाको बोलता है, आई थिंक तुमने सुना नहीं, ये मेरी बेटी है। एंड तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों दिमाग का दही करने आ जाती हो? मीनाक्षी बोलती है, व्हाट बिन बुलाया मेहमान? आई एम योर वाइफ एंड इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या जादू किया है इसने, यू ब्लडी बिच। इतना ही बोला था कि मीनाक्षी की गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। नाको ने उसके गाल पर इतना जोर से थप्पड़ जो रसीद दिया था। आज का दिन कोमल का बार में अच्छा और बिना किसी परेशानी ऐसे ही निकल गया। कोमल 6 बजे बार से निकलकर ऑटो करके घर के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ऑटो खराब हो जाता है। कोमल ऑटो से नीचे उतर जाती है। उसके उतरते ही एक कार आती है और कोई पीछे से कोमल के मुंह पर एक कपड़ा रखता है, जिससे कोमल बेहोश हो जाती है और वो उसे लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाता है। किसने किडनैप किया है कोमल को? मीनाक्षी इस थप्पड़ का कैसे जवाब देगी? 13 पागल का शादी प्रपोजल 1। मीनाक्षी थप्पड़ की वजह से खुद के लिए बहुत इंसल्टिंग फील कर रही थी। वो एक नज़र गुस्से से निक्कू को देखकर वापस घर से बाहर निकल जाती है। निक्कू नाको को गले लगाकर थैंक यू बोलती है और अपने न्यू फ्रेंड यानी डेजी के पास खेलने चली जाती है। 1 घंटे बाद निक्कू ने जब कोमल 7 बजे तक घर नहीं पहुंची तो नाको के रूम के आगे जाकर नॉक किया। नाको ने रूम ओपन किया तो सामने निक्कू का सैड फेस देखकर बोला, व्हाट हैपेंड डॉल? वो बड़ी का कॉल नहीं लग रहा, बहुत लेट हो गया, वो अभी तक घर नहीं आई। तो नाको बोलता है, डोंट वरी बच्चा, शायद काम छूटने में लेट हो जाए। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करती है। अभी तो वो आपके यहाँ जॉब करती है, तो ये इम्पॉसिबल है वो अपने काम को टाइम पर पूरा ना करे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नाको निक्कू को शांत करवाते हुए गोद में लेकर बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, जस्ट वेट। नाको अपने फ़ोन से सिक्योरिटी हेड जाधव को कॉल करता है और कोमल का पता लगवाने के लिए बोलता है। नाको निक्कू से बोलता है, अब बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हारी मॉम जी कहाँ गायब है, मेरी प्यारी सी डॉल को इतना परेशान करके। निक्कू भी अब थोड़ा रिलैक्स फील करती है। थोड़ी देर बाद जाधव का कॉल आता है और वो नाको को बोलता है, बॉस कोमल जी की होटल में किसी से बहस हुई थी, ये उस होटल के सीसीटीवी में दिख रहा है। उसके बाद वो बाहर गई, वहाँ भी उनके साथ सब सही हुआ। उसके बाद उन्होंने ऑटो ली। ऑटो पर का नो प्लेट नहीं लगा था, इसलिए हमें नहीं पता चल सका ऑटो किसका था। एंड बिना नो कि हम ट्रैफिक में ऑटो को नहीं ढूंढ सकते और ना ही रोड के सीसीटीवी में कुछ देख पाए। नाको गुस्से से बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, जल्द से जल्द मुझे पता चलना चाहिए। कोमल कहाँ है? जाधव घबराकर यस बॉस बोलता है और कॉल कट कर देता है। नाको देखता है निक्कू खेलते खेलते ही सो गई है। नाको उसे बैग पर अच्छे से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। नरको डेविड को कॉल करता है। सामने से डेविड की आवाज़ आती है, हेकिंग आज इस नाचीज को कैसे याद किया? डेविड ने ये सब मजाकिया अंदाज में कहा था। नाको अपना एक हाथ गर्दन पर रख के रब कर रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नाको सीरियस और गुस्से भरी टोन में कहता है, MK5 ब्लैक टीम से बोलकर कोमल का पता लगाओ। डेविड ये सुनकर थोड़ा शॉक हो गया, फिर ओके बॉस बोलकर फोन कट कर दिया। MK5 ब्लैक टीम में 50 मेंबर्स है जो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, बाय टेक्नोलॉजी एंड बाय फाइनेंशियली बहुत पावरफुल है। ये इंडिया की नहीं बल्कि एशिया के भी खुफिया टीम में सबसे बेस्ट थी जो नाको ने बनाई थी। इस टीम के मेंबर स्मार्ट जोड़ पावरफुल थे, शॉर्टकट में कहे तो फुली परफेक्ट। नाको के पास 10 मिनट बाद ही डेविड का कॉल आ गया, बॉस वो मोहित खन्ना के फार्म हाउस पर है। नाको ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। नाको अपने बाउंसर्स के साथ खन्ना हाउस के लिए निकल जाता है। नाको का घर आउटसाइड था, वैसे ही खन्ना हाउस भी मुंबई के आउटसाइड एरिया में था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नाको को पहुंचने में 40 से 50 मिनट के आसपास लगने वाले थे। कोमल की आंख खुलती है तो वो खुद को अनजान कमरे में देखकर थोड़ी घबरा जाती है। उससे निक्कू का ख्याल आता है, वो कितनी परेशान होगी उसके लिए। तभी उसे सामने एक उसी की उम्र के आसपास का एक आदमी दिखता है, लेकिन उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी कोमल को। वो आदमी कोमल को अजीब तरीके से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। फिर वो अचानक कोमल के एकदम करीब आ गया। फिर वो बच्चों जैसी आवाज में बोला, तुम मुझे जानती हो क्या? कोमल को ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था, ये आदमी इतना बड़ा होकर भी बच्चों जैसे क्यों बोल रहा है। फिर वो बोलता है, मेरे पापा ने बोला है यू आर माइन, क्या ये सच है? अब कोमल को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। कोमल बोलती है, कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें, मुझे यहाँ कौन और क्यों लेके आया है?
वो आदमी अपने होंठ पर उंगली रखकर शांत होने के लिए बोलता है, शुश अभी ना मेरा स्पाइडरमैन सो रहा है, आवाज मत करो, वो जाग जाएगा। फिर वो इशारे से कोमल को एक टॉय स्पाइडरमैन दिखाता है। अब कोमल को समझ आ गया कि इस आदमी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। कोमल भी अपने होठों पर उंगली रखकर हाँ में गर्दन हिला देती है। तो वो आदमी खुश होते और ताली बजाते हुए बोलता है, यू आर अ गुड गर्ल। उसके बाद रूम का डोर ओपन होता है और मोहित खन्ना रूम में एंटर होता है। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास लग रही थी। वेलकम मिस कोमल। कोमल हैरानी से उसे देखकर बोलती है, कौन हो तुम, मुझे क्यों लेके आए हो? मोहित हंसते हुए बोलता है, अरे अरे, अपने होने वाले ससुर जी को तुम कह के नहीं बुलाते, खैर अभी पहली बार था, कोई बात नहीं, जल्द ही सीख जाओगी। और फिर हंसते हुए अपने बेटे से बोलता है, कैसी लगी तुम्हारी होने वाली दुल्हन रणबीर? ये सुनकर रणबीर कोमल को देखते हुए बोलता है, शी इज अ गुड एंड ब्यूटीफुल गर्ल। कोमल अपने मन में बोलती है, कहाँ फंस गई कोमल तू, निक्कू का क्या हाल हो गया होगा। ये सोच सोचकर ही कोमल की आंखें नम हो रही थी। रणबीर एक्साइटेड होकर बोलता है, डैड क्या ये मेरे साथ खेलेगी छुपम छुपाई? तो मोहित हंसते हुए बोलता है, ऑफकोर्स बेटा, ये तुम्हारे साथ सब कुछ करेगी। ये सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोलती है, घटिया इंसान, तुम्हारे बेटे के साथ मेरी शादी करने की तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। ये सुनकर मोहित अजीब ढंग से मुस्कुराने लगता है और फिर बोलता है, जरूर होगी बहुरानी। ये सुनकर कोमल का मन कर रहा था अभी इस घटिया आदमी का सर फोड़ दे। वो गुस्से से अपनी मुठियां बंद कर लेती है। तभी सबको घर के सामने एक साथ 10-15 कार्स के रुकने की आवाज सुनाई देती है। क्या होगा आगे? क्या नाको कोमल को छुड़वा कर ले जाएगा, या कोमल को करनी पड़ेगी पागल रणबीर से शादी? 14 वन मोर सरप्राइज ऑफ निक्कू स्मार्टनेस। कार रोकने की आवाज सुनकर मोहित एक बॉडीगार्ड को बाहर देखने का इशारा करता है। 2 मिनट बाद वो बॉडीगार्ड घबराया हुआ अंदर आता है। बब बॉस, वो नाको आया है। नाको अपनी कार से ग्लासेज लगाते हुए बाहर निकलता है और उसके साथ उसके बाउंसर्स होते हैं। दूसरी कार से जिमी और डेविड निकलते हैं। डेविड के साथ उसका आदमी जेम्स भी निकलता है। सब एक साथ हॉल में एंटर करते हैं। उनके आते ही ऑटोमेटिक हॉल का माहौल मानो डरावना और शांत हो गया हो। सब सांस भी बहुत सोच समझकर धीरे धीरे ले रहे थे। मोहित उस रूम से निकलकर हॉल में आता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, आज इस गरीब के घर खुद किंग आया है, हमारी खुशकिस्मती। डेविड मन में सोचता है, खुश नहीं बदकिस्मती है तेरी। नाको बहुत कोल्ड वॉइस में बोलता है, वेयर इज शी? ये सुनकर मोहित थोड़ा कंफ्यूजन से उसे देखता है और बोलता है, कौन? नाको गन से शूट करता है जो सीधा मोहित के पास खड़े बॉडीगार्ड के सर के बीचों बीच लगी थी। नाको गुस्से भरी आवाज में बोलता है, इस बार गोली सही डायरेक्शन में लगेगी, ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी बोल। फिर जिमी काउंट डाउन करता है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 टिक। जिमी को बीच में रोकते हुए मोहित बोलता है, लेकिन तुम्हारा उस लड़की से क्या कनेक्शन किंग? नाको अपनी गन से अपना माथा रब करते हुए खुद को शांत करता है। फिर अचानक गन चलती है और वो सीधा मोहित के घुटने पर लगती है, जिससे मोहित की दर्द भरी चीख निकल जाती है। कोमल को रूम में गन चलने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत डर लग रहा था। मोहित एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है कोमल को लाने का। वो बॉडीगार्ड कोमल को लेकर आ रहा था और उसके पीछे रणबीर कोमल का एक हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हॉल में आते आते जब रणबीर को अपने डैड के पास खून दिखा तो वो डर गया और उसने कोमल का हाथ छोड़ दिया। कोमल नाको के एकदम सामने खड़ी थी। नाको को साफ साफ दिख रहा था कोमल कितना रोई है। उसकी आंखें अभी भी नम और लाल थी, जो शायद नाको के आसपास किसी को ढूंढ रही थी। कोमल नाको से बोलती है, वेयर इज निक्कू? नाको बोलता है, डोंट वरी, वो ठीक है, वो सो गई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लेकर आया, और यहाँ खतरा भी हो सकता था, वो एक बच्ची है, डर जाती इन सब से। कोमल को मानो उसकी बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो अभी भी बस इधर उधर देखकर निक्कू को ढूंढ रही थी। नाको इरिटेट होकर बोलता है, क्या ढूंढ रही हो एंड इन लोगों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कोमल बोलती है, आई डोंट नो ये कौन है एंड मैं निक्कू को ढूंढ रही हूँ। आपका दिमाग खराब है, मैं घर से गायब हो जाओ और निक्कू को नींद आ जाए, इम्पॉसिबल। फिर कोमल गोल गोल घूमते हुए निक्कू को आवाज लगाती है, निक्कू बच्चा, ममा को बहुत डर लग रहा है और परेशान मत करो, सामने आ जाओ, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाको को कोमल पागल लग रही थी। वो बोलता है, मैं कह रहा हूँ ना, वो यहाँ कैसे? इतने में ही नाको को हॉल के गेट से निक्कू का छोटा सा गोल चेहरा दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे निक्कू पूरी तरह से सबके सामने आ गई और कोमल के पास जाने लगी। कोमल भी बाहें फैलाकर घुटनों के बल बैठ गई। निक्कू जल्दी से आकर कोमल को हक कर लेती है। वहां मौजूद सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जिमी डेविड के कान में बोलता है, यार ये छोटी शेरनी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं है? डेविड भी हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, एंड ये नेम भी बहुत शूट कर रहा है इस पर, छोटी शेरनी।
ये नाको के लिए निक्कू का वन मोर सरप्राइज था। आर फिर नाको अपने बाउंसर्स को कुछ इशारा करता है तो सब बाउंसर्स उस हॉल की चारों तरफ से घेर कर अपनी अपनी पोजीशन लेजर गन के साथ खड़े हो जाते हैं और नाको बोलता है, अब चलो घर चलते हैं। सब कारा से एक साथ खन्ना हाउस से हवा की रफ्तार से चली गई और नाको के बाउंसर्स वही खन्ना हाउस में थे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर एक सर्वेंट खाना सर्व करती है। कोमल भी उसकी हेल्प करती है तो नाको बोलता है तुम भी डिनर कर लो। फिर निक्कू एक्साइट्स होकर बोलती है हाँ मम्मा पापा सही बोल रहे हैं। नाको भी एक स्माइल कर देता है निक्कू की तरफ। कोमल आश्चर्य से निक्कू को बोली कौन पापा। फिर नाको को देखकर सॉरी सर ये तो है ही पागल एंड मैं आपके साथ कैसे डिनर कर सकती हूँ। तो नाको बोलता है क्यों मैं खाने में जहर मिला के दे रहा हूँ। इस बात पर डेविड और जिमी को हंसी आ जाती है लेकिन नाको की ठंडी नज़रों को देखकर उनकी हंसी पल में गायब हो जाती है। फिर नाको बोलता है मेरी डॉल को पागल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसके जितनी 1% भी स्मार्ट नहीं हो। तो कोमल छोटी आंखें करके निक्कू और नरको को घूरती है लेकिन फिर मान जाती है और उन सब के साथ डिनर करने लगती है। तो जिमी बोलता है वैसे आपने निक्कू को क्या खाकर पैदा किया है, पता नहीं क्या चलता रहता है इस छोटी शेरनी के दिमाग में। इस पर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर डेविड बोलता है वैसे ये ऐसी है तो इसके पापा का तो पता ही नहीं कैसा होगा, इमेजिन करके ही हो। इस बात पर अचानक माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। नाको की नज़र भी कोमल की तरफ ही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और खाना खाने लगती है। इतना सीरियस और अजीब माहौल सिर्फ डेविड के एक सवाल से हो गया था, इसलिए जिमी उसे कोहनी मार कर आंखें दिखाता है। तभी निक्कू की आवाज़ आती है बताओ ना मम्मा कहाँ है पापा। फिर मैं इन्हें पापा नहीं अंकल बुलाऊंगी। 15 नज़दीकियाँ। निक्कू का सवाल सुनते ही कोमल के फेस पर घबराहट आ जाती है। कोमल ने आज तक बहुत कोशिश की है उस रात को भुलाने की लेकिन वो कभी उस रात का डर अपने जहन से भी नहीं निकाल पाए। फिर वो निक्कू को देखकर बोलती है मैंने कितनी बार तो बोला आई एम योर मॉम एंड आई एम योर डैड अंडरस्टैंड। निक्कू कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है लेकिन कोमल आंखें दिखाकर बोलती है चुपचाप डिनर करो। सब डिनर कर लेते हैं। कोमल किचन में बर्तन साफ करने चली जाती है। डेविड जिमी और नाको तीनों हॉल में सोफे पर बैठकर निक्कू को घूर रहे थे। फिर उस चुप्पी को तोड़ते हुए निक्कू बोलती है अंकल क्यों घूर रहे हो एन पापा आप, मैं तो आपकी डॉल हूं ना। तो डेविड बोलता है तुम वहां पहुंची कैसे। फिर नाको बोलता है मेरे सामने सोने की एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। निक्कू बोलती ओहो रिलैक्स मैं बताती हूँ, अगर मैं जगी हुई होती तब भी आप मुझे वहां नहीं लेके जाते बिकॉज वहां खतरा था। तो डेविड बोलता है मेरे सवाल का जवाब तुम वहां कैसे पहुंची। तो निक्कू बोलती है कार की डिग्गी में बैठकर, और उसके बाद मुझे पता था कार लॉक होते ही डिग्गी भी लॉक हो जाती है, इसलिए मैं जब पापा कार से उतरकर बाहर आ रहे थे तभी मैं भी उतर गई। एंड इट्स नॉट अ बिग डील पापा ऐसे गुस्से से मत देखिए प्लीज़। ये बात निक्कू ने बहुत इनोसेंट फेस बनाकर बोली थी। तो नाको के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो निक्कू के फोरहेड पर किस करता है। फिर कोमल निक्कू को लेने आती है। उसके बाद वो नाको को आज के लिए थैंक यू बोलती है। निक्कू आज बहुत थक गई थी तो कोमल से पहले उसे नींद आ जाती है। कोमल नाको का रूम नोट करती है, रूम खुला था इसलिए नाको बोलता है कम इन। कोमल पूछती है सर कुछ पता चला आपको मुझे क्यों किडनैप किया था। तो नाको बोलता है वो तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है बिकॉज उस पागल ने तुम्हारा हाथ जो पकड़ रखा था इसका मतलब तुम जब से किडनैप हुई थी उसी के साथ थी। तो कोमल अपनी नज़रें झुका लेती है और बोलती है आई नो सर बट उन्होंने मुझे ही क्यों चुना है। तो नाको बोलता है मुझे क्या पता। फिर मजाकिया अंदाज में बोलता है हो सकता है तुम्हारी खूबसूरती भाग गई हो उसके बेटे को। तो कोमल बोलती है नो सर ऐसा नहीं है, मुझ में भला क्या खूबसूरती पसंद आ सकती है, मैं तो बहुत एवरेज दिखती हूँ। एक बार कॉलेज में अपने क्रश को आई लाइक यू बोला था, उसने मेरे आई लाइक यू के जवाब में मेरे चाचा की लड़की को यानी मेरी ही बहन को जाके किस कर दिया। उद्धरण चिन्ह। तो नाको को हंसी आ जाती है और कोमल भी हंसने लगती है। फिर नाको सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है बैठो यहाँ कुछ दिखाता हूँ। कोमल कंफ्यूजन में एक बार नाको को देखती है लेकिन फिर बिना सवाल किए नाको से कुछ दूरी बनाकर सोफे पर बैठ जाती है। नाको होटल की फुटेज दिखाता है जिसमें कोमल निर्मला और जिज्ञासा से बहस कर रही थी। नाको बोलता है ये कौन है। तो निक्कू बोलती है सर ये मेरी चाची और उसकी बेटी जिज्ञासा है। तो नाको बोलता है तुमने तो बोला तुम्हारी फैमिली में डॉल के अलावा कोई नहीं। तो कोमल नीची नजरें किए हुए ही बोलती है सर वो मैंने 7 साल पहले ही इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए तो अब मेरी फैमिली सिर्फ मेरी बेटी है, मैं आपको वजह नहीं बता सकती। फिर नाको दूसरी फुटेज ओपन करता है जिसमें उसी होटल की फुटेज थी लेकिन इस बार निर्माल और जिज्ञासा के साथ मोहित खन्ना बैठा था। फिर नाको एक वीडियो ओपन करता है जिसमें मोहित हाथ जोड़कर आहिर के सामने घुटनों के बल बैठा था, उसके सर से खून निकल रहा था।
और वो बोल रहा था, आहिर मुझे नहीं पता था वो लड़की आपसे जुड़ी हुई है, वरना मैं सपने में भी ऐसा नहीं करता। और उसकी खुद की चाची ने मुझसे डील की थी कि मैं उसके ब्यूटी पार्लर को रेनोवेट करवा कर उसका एडवर्टाइजमेंट करवा दूँ। उसके बदले मैंने उससे उसकी बेटी का हाथ मांगा, लेकिन बोली कि उसकी भतीजी अकेली रहती है, उसके पास घर नहीं है, वो इस होटल में वेट्रेस का काम करती है, तो मुझे लगा मैं उसे अपने घर की बहू बना लूँगा, उसकी ज़िंदगी ऐसो आराम में गुजरेगी। मोहित ने सब कुछ एक सांस में बोल दिया और वो वीडियो बंद हो गया। नाको कोमल की तरफ देखता है जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उनमें एक दर्द भी था। कोमल साइड में फेस करके अपने आंसू पोंछती है और हाथ जोड़कर नाको से बोलती है, थैंक यू सो मच सर, मैं शायद चार आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे लिए अपना कीमती समय बर्बाद किया। नाको बस एक टक कोमल को देख रहा था तो कोमल बोलती है, सर क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो नाको होश में आते हुए बोलता है, नथिंग। तुम्हें डॉल की प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, हो सकता है तुम्हारी चाची इस बार उसे टारगेट बनाए तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए। तो कोमल बोलती, जी सर, और हाँ, मैं गर्दन हिलाकर जाने लगती है। तो नाको बोलता है, कल से स्कूल के बाहर भी डॉल के लिए बाउंसर्स होंगे और तुम बिना बताए अकेली बाहर मत जाना, बाउंसर्स को लेके जाना। तो कोमल बोलती है, सर आपको इतना अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी काबिल हूँ अपनी बच्ची और खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ, एंड मुझे नहीं लगता आपको एक मामूली कुक के लिए अपने बाउंसर्स को सैलरी देनी चाहिए, वो आपके साथ ही अच्छे लगते हैं आपके प्रोटेक्शन में। तो नाको थोड़ा रुड तरीके से बोलता है, हाँ तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती हो उसका ट्रेलर तो दिख गया, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं डॉल के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इतना कहते हुए नाको उठने लगता है। उसी टाइम कोमल भी 2 कदम आगे बढ़ाकर नाको को कुछ कहने वाली थी, लेकिन दोनों आपस में टकरा गए और नाको वापस सोफे पर बैठ गया और कोमल उसकी गोद में जा गिरी। पता नहीं क्यों पर कभी कभी कोई अजनबी भी अपना सा लगता है। खुद को इतनी दफ़ा समझा दिया, फिर भी तुझ में ये दिल खोया सा लगता है। तेरे पास आने का हर एहसास मीठा सपना सा लगता है। परिक्रमा करते दिल _ इश्की _ 16 क्या कोमल है नरको का पास्ट? नाको को जाना पहचाना एहसास हो रहा था, लेकिन नाको ने अपने ख्यालों को झटका और कोमल की तरफ नजरें उठाकर देखा। कोमल ने एम्बेरसमेंट में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कोमल ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, इसलिए उसकी गर्दन दिख रही थी। नाको की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने कोमल की नेक पर ब्लैक बटरफ्लाई का वो टैटू देखा। उसके सामने सब ब्लैंक सा हो गया। वो अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़की वो हो सकती है? आखिर कौन है ये? नाको बहुत याद करने की कोशिश करता है, शायद उस दिन देखा हो उसे। उसके सामने 7 साल पहले की रात की धुंधली यादें घूमने लगती है, लेकिन फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देता है, नहीं ये वो नहीं है, बिकॉज वो तो उसे ऑलरेडी मिल चुकी है। ये बात अलग थी, नाको को उस लड़की के करीब जाकर कभी फील नहीं हुआ कि उससे कोई अटैचमेंट है, लेकिन उस लड़की ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उस रात वो नाको के साथ थी। नाको अपने ख्यालों में गुम था और कोमल उसकी गोद से उठकर कब से उसे सॉरी बोले जा रही थी। कोमल चुटकी बजाते हुए बोलती है, सर सर कहाँ खो गए आप, सर सर। तो नाको दे से होश में आया हो तो कोमल कहती है, आई एम सॉरी सर, वंस अगेन थैंक यू, गुड नाइट, अब मैं चलती हूँ। कोमल रूम में पहुंचती है तो निक्कू को देखती है जो पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। कोमल उसे सही से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करती है। इसके बाद उसके पास किसी का कॉल आता है। कोमल सोचती है, इतनी रात को कौन होगा। फिर कॉल उठाती है तो सामने से एक लड़के की आवाज़ आती है, हे ब्यूटीफुल, हाउ आर यू। तो कोमल खुश होते हुए बोलती है, कबीर तुम कब? आई एम ऑल्सो गुड, तुम बताओ, यूएसए जाकर भूल ही गए? तो कबीर बोलता है, जी नहीं, कल हम मिलेंगे, मैं इंडिया में ही हूँ, इतनी रात को डिस्टर्ब किया इसके लिए सॉरी, तुम्हें एड्रेस सेंड करूंगा, पहुँच जाना टाइम पर। कोमल हंसते हुए हाँ बोलती है और फिर और बातें करने लग जाती है। इधर कोमल के जाते ही नाको किसी को कॉल करता है। सामने से एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ आती है, ही नाको, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? तो नाको बोलता है, कल मुझे तुमसे मिलना है। तो सामने से लड़की बोलती है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तो नाको बोलता है, नहीं, मैं मॉर्निंग में मीटिंग के लिए एड्रेस भेजूंगा, वही आ जाना। लड़की बोलती है, ओके, जैसे तुम चाहो। फिर नाको गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर देता है और बैग पर लेटे हुए कोमल के बारे में सोचने लगता है। वो मानो खुद से ही जंग कर रहा था, उसका दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और। नक मेंशन डिजी। मीनाक्षी आग बबूला हुई जा रही थी, उसके साथ उसकी माँ सुजाता बैठी थी। वो कहती है, क्या हालत कर ली है तूने अपनी, और तू क्यों ज्यादा सोच रही है, एक छोटी सी बच्ची ही तो है, तू शांत दिमाग से सोच। मीनाक्षी झलाते हुए कहती है, नो मॉम, शादी को 7 साल हो गया, आज तक नाको ने मुझे अपनी पत्नी का हक नहीं दिया, मैंने सब चुपचाप बर्दाश्त भी किया है, लेकिन उसने कभी गुस्से में मुझे थप्पड़ नहीं मारा। ये सब उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से हुआ है, और वो है कौन जो नाको को अपना पापा बोल रही है। मुझे कैसे भी करके उसको उस घर से और नाको की लाइफ से निकलना होगा, एंड उसकी माँ को तो छोड़ूंगी नहीं मैं।
सुजाता कहती है तू थोड़ी शांत हो जा, कल तेरी न्यू फिल्म की शूटिंग का फर्स्ट डे है, स्ट्रेस लेगी तो नींद नहीं आएगी और डार्क सर्कल्स पर जाएंगे। और अब मैं चलती हूँ बेटी की ससुराल, रोज रोज आना और इतनी रात तक रुकना सही नहीं है। गुड नाइट, सो जा अब। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। कोमल हर रोज की तरह निक्कू को 4 बजे उठाती है। निक्कू अलसाए आवाज में बोलती है गुड मॉर्निंग मॉम जी। तो कोमल को हंसी आ जाती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग, लेकिन निक्कू तुम्हारे निकनेम कब खत्म होंगे, रोज रोज कहाँ से सीखती हो ये। फिर बोलती अब जल्दी उठो, वॉक पर चलते हैं। निक्कू स्माइल करते हुए उठकर बैठ जाती है और बोलती है ये निकनेम पापा ने बोला आपके लिए। इस पर कोमल शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलती है व्हाट। तो निक्कू बोलती है यस मॉम जी, मैं पापा से जब आपके बारे में बात करती हूँ तो वो ऐसे ही बोलते हैं तुम्हारी मॉम जी को गुस्सा आ जाएगा, तुम्हारी मॉम जी ऐसा कर देंगी वैसा कर देंगी। निक्कू की एक्टिंग देखकर कोमल को फिर से हंसी आने लगती है। वो दोनों वॉक करने के लिए जैसे ही बाहर निकलते हैं नाको बोलता है आई कैन जॉइन। तो निक्कू खुश होते हुए बोलती है यस पापा। फिर बोलती है पापा वो डेजी कहीं चला गया है और निक्कू का फेस सैड हो जाता है। ये देखकर नाको बोलता है डोंट वरी डॉल, मैं ढूंढ दूंगा उसे, अब चले वॉक पर। तीनों हंसी खुशी सुबह की ठंडी हवाओं में वॉक कर रहे थे। इतनी सुबह सुबह कोई नहीं था, रास्ता बहुत साफ था और हल्का अंधेरा भी था। जब वो वॉक करके वापस आए तो सूरज ने भी अपनी रोशनी बिखेर दी थी। कोमल जल्दी आकर फ्रेश होती है और निक्कू को स्कूल के लिए रेडी करती है। उसके बाद किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करती है। सब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कोमल खुद भी नहाकर रेडी हो जाती है। आज कोमल ने ब्लैक प्लाजो और रेड कुर्ती पहनी थी, बालों की चोटी बनाई थी और कुछ बालों की लटें खुली थी जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। उसने रेड बिंदी भी लगाई थी, हाथ में एक ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में वॉच, पैरों में पायल। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए हॉल में आकर निक्कू को आवाज लगाती है। नाको जो बस निकलने वाला था उसे कोमल की पायल की आवाज सुनती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। कोमल ट्रेडिशनल लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाको उससे पूछता है तुम आज काम पर नहीं जाओगी, तो कोमल बोलती है नहीं, एक फ्रेंड से मिलने जाना है। तो नाको बोलता है कुछ खास फ्रेंड है। तो कोमल हंसते हुए बोलती है हाँ बचपन का दोस्त है, बहुत दिनों बाद मिलने वाली हूँ। तभी उन्हें निक्कू की आवाज आती है जो कोमल को देखकर बोल रही थी ओहो मम्मा जान आप क्या लग रहे हो, वैसे आप तो ऐसा तभी पहनते हो जब कुछ स्पेशल हो, एंड आज तो ना मेरा बर्थडे है ना ही कुछ और। कोमल निक्कू का एक और निकनेम सुनकर हंस देती है और फिर बोलती है तुम ज्यादा मत सोचो, चुपचाप स्कूल जाओ और टाइम से लंच खत्म करना और मैं तुम्हें आकर सब एक्सप्लेन करूंगी ओके। निक्कू हाँ मैं गर्दन हिला देती है। नाको निक्कू को लेकर कार में बैठकर ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। उसके मन में अब वो रात फिर से घूमती है, उसे एक पायल भी तो मिली थी बिस्तर पर। निक्कू नाको का सीरियस फेस देखकर बोलती है व्हाट हैपन पापा। नाको स्माइल करके बोलता है नथिंग बच्चा और उसके सर पर हाथ फेरता है। फिर वो निक्कू की आइज देखकर सोचता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है। निक्कू की आइज ब्लू थी बिल्कुल नाको की जैसी। आखिर किससे मिलने जा रहे हैं नाको और कोमल, कैसा होगा निक्कू का स्कूल में सेकंड डे। 17 दिल का रिश्ता दिल। नाको निक्कू को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मूनलाइट कैफे पहुंचता है। इत्तेफाक से कोमल और कबीर भी उसी कैफे में थे। कोमल कबीर से हंसते हुए बातें कर रही थी, शायद अपने बचपन की खट्टी मीठी यादें ताज़ा कर रही थी। नाको एकटक कबीर और कोमल को देख रहा था। कबीर पर्सनैलिटी काफ़ी कूल और डैशिंग थी। उसने ब्लू जीन्स और वाइट हुडी टी शर्ट पहनी थी। तभी एक लड़की नाको के पास आकर उसके गले मिलती है। उस लड़की ने घुटने तक की पिंक फ्रॉक पहनी थी जो उस पर काफ़ी शूट भी कर रही थी। वो स्माइल करते हुए नाको को अपनी टेबल तक लेकर जाती है। हेलो नाको, इतने दिन बाद मेरी याद कैसे आई। तो नाको बोलता है बस ऐसे ही तुम्हारा मॉडलिंग करियर कहाँ तक पहुँचा। तो वो लड़की बोलती है जब तक आप मेरे साथ हो कोई डायरेक्टर मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता, और हंसने लगती है। दरअसल ये लड़की नाको की चाची के भाई की बेटी है श्रेया। तो नाको बोलता है श्रेया क्या तुम्हें पक्का याद है 7 साल पहले उस रात तुम ही मेरे साथ थी। श्रेया को थोड़ा अजीब लगता है, वो बोलती है हाँ क्यों, क्या हुआ, तुमने खुद कंफर्म किया था ना मेरे टैटू से। तो नाको हाँ मैं गर्दन हिला देता है। फिर बोलता है मैं तब तक लोगों के साथ बहुत अच्छा होता हूँ जब तक वो मुझसे झूठ नहीं बोलते और मुझे धोखा नहीं देते। जिस दिन मुझे पता चला तुमने झूठ बोला था, मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सो कैफल। ये बात नाको ने बहुत कोल्ड वॉइस में बोली थी। श्रेया ये सुन के थोड़ा घबरा जाती है, जो घबराहट उसके फेस पर साफ साफ दिख रही थी। ये देखकर नाको तिरछी स्माइल करता है, लेकिन श्रेया अपनी घबराहट छुपाते हुए स्माइल करती है और ऑर्डर करने के लिए वेटर को बुलाती है। कोमल और कबीर की बातें खत्म नहीं हो रही थी। कबीर कहता है तुम्हें याद है तुम एक दिन मेरे पीछे पीछे बॉयज टॉयलेट तक चली आई थी।
तो कोमल बोलती है जस्ट सेटअप ओके। तब हम सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे और स्माइल करने लगती है। फिर कबीर बोलता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर खुद ही बोलता है मैं भी क्या फालतू सवाल कर रहा हूँ, तुम किसी को कैसे पसंद कर सकते हो? तो कोमल आश्चर्य से उससे पूछती है और वो क्यों लगता है तुम्हें? तो कबीर दांत दिखाते हुए बोलता है क्योंकि तुम्हारे नखरे कौन उठाएगा, एकदम नकचढ़ी जो हो। तो कोमल कबीर के कंधे पर मारते हुए बोलती है ओ कि तुम्हें बड़ा पता है, ये बताओ तुमने किस बेचारी पर अपनी चार्मिंग ने इसका जादू चलाया है? तो कबीर बोलता है अरे यार मुझे रिलेशनशिप से बहुत डर लगता है, कितने सवाल करती हैं लड़कियां, किससे बात की, कब घर आए, गिफ्ट क्यों नहीं लाए, इंस्टा पर लड़की को क्यों फॉलो किया एंड ब्ला ब्ला। तो कोमल हंसने लगती है और एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। नाको बैठा श्रेया के साथ था लेकिन उसकी नज़र सिर्फ कोमल और कबीर पर थी। पता नहीं क्यों नाको को कबीर की कूल पर्सनालिटी से जलन हो रही थी, जबकि नाको भी काफ़ी डैशिंग था लेकिन कूल नहीं। उसके कपड़े माफिया टाइप, हमेशा ओवरसाइज जैकेट जिसकी लेंथ घुटनों से नीचे तक रहती थी और मास्क जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाता और एक सनग्लासेज जो उसकी ब्लू आइज को कवर करके रखता था। लगभग आधे घंटे बाद कोमल अपनी जगह से खड़ी होती है और कबीर से बोलती है ओके कबीर तुमसे मिलके बहुत 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 अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। कबीर उठ के कोमल को गले लगाकर हाँ में गर्दन हिलाता है और बोलता है मेरी भी एक मीटिंग है। दोनों एक साथ कैफे से बाहर निकलते हैं, नाको भी उनके पीछे पीछे निकलता है। कबीर कोमल से कहता है चलो मैं ड्रॉप कर दूँ तुम्हें, तो कोमल कहती है नहीं मैंने कैब बुक कर ली है। कोमल जैसे ही कैब में बैठने वाली थी नाको उसका हाथ पकड़ लेता है। कोमल कंफ्यूजन में पीछे देखती है और अचानक उसके मुंह से निकलता है सर आप यहाँ। कबीर भी कंफ्यूजन में नाको को, कभी कोमल को और कभी उन दोनों के हाथों को देख रहा था। कबीर बोलता है हेलो नाको, आई थिंक यू डोंट नो मी बिकॉज बसीनस इंडस्ट्री में मेरा नाम के गोयल है, हमारी नेक्स्ट वीक मीटिंग भी फिक्स है, चलो हमारी पहले ही मुलाकात हो गई। नाको बोलता है ऑफकोर्स मैं हर किसी को नहीं जानता, और फिर कोमल से बोलता है मैं घर ही जा रहा हूँ चलो मेरे साथ। कोमल भी ज़्यादा सवाल ना करते हुए कबीर की तरफ स्माइल करके बाय बोलती है और नाको की कार में बैठ जाती है। श्रेया भी हैरानी से नाको और कोमल को जाते हुए देख रही थी, उससे यकीन नहीं हो रहा था नाको किसी लड़की को उसके घर ड्रॉप करेगा। और फिर उसे नाको के शब्द याद आते हैं मैं भी घर जा रहा हूँ, जिसका साफ साफ मतलब था कि ये लड़की नाको के साथ रहती है। इधर कार में नाको और कोमल के बीच कोई बात नहीं होती है। घर आकर कोमल फ्रेश होने अपने रूम में चली जाती है। नाको सिगरेट जलाकर बालकनी में खड़ा था। फिर नाको अहीर को कॉल करता है, उधर से आवाज आती है हाँ भाई। तो नाको बोलता है आज डार्क नाइट कैसीनो चलेगी, सबको बोल देना, और कॉल कट कर देता है। शाम 4 बजे कोमल निक्कू को लेने घर से निकलती है तो नाको बोलता है मैं ले आऊंगा डॉल को। कोमल बोलती है सर आप ये सब अगर सिंपैथी के लिए कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन हैंडल इट, आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाको बोलता है नाको किसी को सिंपैथी नहीं देता, मैं वो ही करता हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगता है और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं लेने जा रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है डॉल से मैं उसे लेकर ही आऊँगा। कोमल बोलती है और अगर आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपका कोई भी फेवर लूँगी। कोमल नाको से बहुत रूड होकर बात करती रही थी। नाको ऑलरेडी कबीर की वजह से गुस्सा था, अब तो कोमल का बिहेवियर उस गुस्से को और हवा लगा रहा था। नाको गुस्से से दांत पीसते हुए कोमल की तरफ आगे बढ़ता है। कोमल डर से पीछे हटने लगती है और वो हॉल के गेट से पीठ लग जाती है। नाको उसके दोनों साइड हाथ रखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है मैं तुम पर कोई फेवर नहीं कर रहा डॉल, मुझे पापा ऐसे ही नहीं बोलती, उसका एक विश्वास है मुझ पर और मैंने अपनी डॉल से प्रॉमिस किया है तो मैं उसे लेने जरूर जाऊंगा। कोमल भी बिना डरे नाको की आंखों में देखकर बोलती है क्या मेरी लगा रखा है, आप शायद भूल गए हैं वो आपके घर की एक मामूली कुक की बेटी है। नाको दीवार पर अपना पंच मार के कहता है डैम इट, शी इज माई डॉटर, और जरूरी नहीं हर रिश्ता फिजिकल हो, कुछ रिश्ते दिल से भी होते हैं। इतना बोलकर नाको निक्कू को लेने निकल जाता है और कोमल वही हक्की बक्की खड़ी रह जाती है। 18 नाको के जाने के बाद कोमल दिशा से मिलने उसके घर जाती है। दिशु यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या चाची मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेगी और मैं निक्कू को इन सब से कैसे दूर रखूं? तो दिशा बोलती है तू शांत हो जा और निक्कू की टेंशन मत ले, तूने ही बताया ना तू नाको के घर काम करती है और नाको निक्कू की बहुत केयर करता है। नाको बहुत बड़ा आदमी है यार, तेरी चाची उससे कभी पंगा नहीं लेगी, तू रिलैक्स कर। कोमल दिशा को हक कर लेती है और फिर कुछ देर और बातें करके बोलती है अब मैं चलती हूँ, निक्कू आ गई होगी। तो दिशा कोमल को गेट तक छोड़ने आती है और बाय बोलती है। निक्कू और नाको घर आने से पहले एक पेट शॉप पर रुकते हैं और एक पपी खरीदते हैं। उसके बाद निक्कू और नाको एक आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं।
और नाको बोलता है कौन सा फ्लेवर डॉल, तो निक्कू एक्साइटेड होकर बोलती है वल्लीना फ्लेवर। तो नाको स्माइल करता है, उसे भी वल्लीना फ्लेवर बहुत पसंद है। इधर निर्मला के घर में जिज्ञासा बोलती है मॉम अभी तक उस खन्ना के बच्चे ने कॉल क्यों नहीं किया। तो निर्मला कहती है तुम शांत रहो, वैसे भी उसे पकड़ तो लिया ही है। तो जिज्ञासा स्माइल करती है, फिर मूड लाइट करने के लिए टीवी ऑन करती है। टीवी में आ रही न्यूज़ को देखकर जिज्ञासा की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। मॉम मॉम टीवी पर देखो, जिसे देखकर निर्मला की आंखें भी बड़ी हो जाती है। टीवी पर मोहित खन्ना के दिवालिया होने की न्यूज़ आ रही थी। जिज्ञासा बोलती है मॉम अब क्या होगा मेरे ब्यूटी पार्लर का। निर्मला बोलती है तुम शांत हो जाओ, और वो मोहित को कॉल करती है। मोहित 5 रिंग के बाद कॉल उठाकर इरिटेटिंग टोन में बोलता है क्या है। तो निर्मला बोलती है ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, तुम खुद कंगाल हो गए अब हमारी डील। तो मोहित बोलता है अच्छा होगा तुम भूल जाओ उस डील को, और हाँ साथ साथ उस लड़की को, उसके साथ नाको द किंग है, अगर अपनी जान प्यारी है तो दूर ही रहो उस लड़की से। और तुमने मुझसे झूठ बोला, उस लड़की की शादी नहीं हुई, उसके साथ 5-6 साल की बच्ची थी जो उसे मम्मी बुला रही थी। इस पर निर्मला बोलती है व्हाट। फिर मोहित कॉल कट कर देता है। निर्मला मोहित से हुई सारी बातें जिज्ञासा को बताती है। जिज्ञासा शौक से भी सोफे पर धड़ाम से बैठ जाती है और फिर बोलती है बच्ची, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी 5-6 साल की, क्या इसीलिए वो यहाँ से गई थी। निर्मला एक तिरछी स्माइल के साथ बोलती है अब देखती जा तू क्या होता है आगे आगे। उसे देखकर लग रहा था कुछ तो बड़ा प्लेन चल रहा है उसके दिमाग में। कोमल घर पहुंचती है तो उसे निक्कू कहीं नजर नहीं आती। वो चारों तरफ निक्कू को ढूंढती है, तभी उसे गेट से निक्कू और नाको आते हुए दिखते हैं। निक्कू के हाथ में एक डॉगी था। कोमल को देखकर निक्कू दौड़कर आती है और उसके गले मिलकर बोलती है बड़ी मेरा न्यू फ्रेंड। तो कोमल बोलती है और वो डेजी। तो निक्कू बोलती है वो ना किसी और का था, वो उसे ले गए। फिर कोमल निक्कू को कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है और खुद निक्कू के लिए मैगी बनाने चली जाती है। नाको जॉन को कॉल करके बुलाता है और कसिनो के लिए निकल जाता है। कसिनो में एक साथ आहिर, जिमी, डेविड, जॉन और नाको की एंट्री होती है। उनके पीछे जेम्स और जाधव जिनके हाथ में गन्स थी। नाको सामने देखता है जहां खालिद और करण ओबरॉय बैठे थे। नाको तिरछी स्माइल करते हुए आज दोनों एक साथ। तो खालिद बोलता है पुरानी कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हम तो वही फॉलो कर रहे हैं। फिर करण बोलता है ड्रिंक प्लीज। 2 वेटर आकर उन्हें ड्रिंक सर्व करती हैं और एक लड़की खालिद की गोद में बैठ जाती है। खालिद उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए नाको से बोलता है किंग हम दोनों एक ही काम करते हैं तो तुम्हें पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। इस पर आहिर स्माइल करते हुए बोलता है कभी देखी है कुत्ते और शेर की पार्टनरशिप। इस पर डेविड और जिमी को भी हंसी आ जाती है। नाको बॉटल से वाइन डालता है और पीने लगता है। खालिद गुस्से से आहिर को घूरता है, लेकिन घूरने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। वो सब थोड़ी देर और ड्रिंक करते हैं, फिर सब कारस वहां से हवा की रफ्तार से चली जाती है। आहिर घर में एंट्री करते हुए बोलता है वाओ आज फिर से स्टाइलिश कुक के हाथ का टेस्टी खाना मिलेगा। कोमल डाइनिंग टेबल अरेंज ही कर रही थी। उसे देखकर आहिर बोलता है अरे आप स्टाइलिश कपड़े ही पहना करे, आप पर सूट करते हैं, क्योंकि अब कोमल बाकी सर्वेंट के जैसे कपड़े पहनने लगी थी। आहिर इधर उधर देखकर बोलता है अरे वो कहाँ है। तो डेविड बोलता है कौन, वो छोटी शेरनी। तो आहिर स्माइल करके बोलता है नाइस नेम। इतने में उन्हें उछलते कूदते आती हुई निक्कू दिखती है। निक्कू उन्हें देखकर बोलती है अरे क्यूट और बुद्धू अंकल आप दोनों। फिर पीछे से जिमी बोलता है अरे मैं भी हूँ। फिर जॉन बोलता है और मैं भी। तो निक्कू हंसने लगती है। सब एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। नाको इवनिंग वाले बिहेवियर के लिए थोड़ा गिल्ट फील कर रहा था, लेकिन सॉरी बोलना तो उसकी डिस्किनरी में था ही नहीं। कोमल उन सब के डिनर करने के बाद डिनर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। हर रोज की तरह सब रेडी होकर अपने काम पर निकल गए। कोमल रेस्टोरेंट गई और निक्कू स्कूल। कोमल का दिन रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा गुजर रहा था। आफ्टरनून में नाको का फोन रिंग करता है। नाको फोन उठाता है तो सामने से निक्कू थोड़ी घबराए आवाज में बोलती है पापा आप जल्दी से मेरे स्कूल आ जाओ। तो नाको बोलता है तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, डोंट वरी मैं अभी आता हूँ। 19 आई एम प्राउड ऑफ यू माई प्रिंसेस। नाको फुल स्पीड से कार चला के निक्कू की स्कूल पहुंचता है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। वहाँ प्रिंसिपल, एक फीमेल टीचर, एक मेल टीचर, निक्कू के क्लास के कुछ बच्चे, एक निक्कू से लगभग 3 साल बड़ा 9 साल का लड़का जिसने कस के अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ रखा था, उनके सामने निक्कू खड़ी थी। निक्कू नाको को बेबस नज़र से देखती है। नाको के आते ही उस बच्चे की माँ बोलती है तो आप है इस बिगड़ेल लड़की के गार्जियन, कैसे संस्कार दिए हैं आपने इसे, मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है इसने। नाको उस बच्चे को देखता है जिसकी नाक पर छोटी सी पट्टी बंधी थी और गाल एक तरफ से सूजा हुआ था।
प्रिंसिपल उस औरत को शांत करवाते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल की बात सुने बिना निक्कू की तरफ बढ़ती है। निक्कू अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो औरत उस पर हाथ उठाती है। नाको उसका हाथ बीच में रोक लेता है। नाको पहले उस लड़के के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, आपको क्यों मारा इसने? तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता। तभी उसके पीछे खड़ा लड़का बोलता है, मैं बताता हूँ अंकल, ये विजय निक्कू को बोल रहा था, तू झूठी है, तेरे पास पापा नहीं है, फिर भी तुमने हम सबको झूठ बोला। नाको निक्कू को देखकर बोलता है, बच्चा आपने इतनी सी बात पर इस पर हाथ उठाया। तो निक्कू ने ना में गर्दन हिला दी और उसकी आंख से आंसू की कुछ बूंदें उसके फेस पर जा गिरी। वो लड़का आगे बोलता है, फिर निक्कू मुड़कर जाने लगी तो इसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो निक्कू को गुस्सा आ गया। निक्कू ने अपना हाथ छुड़वा लिया तो ये उसके सामने जाके खड़ा हो गया और बोला, तेरी मम्मी ने ही तुझे झूठ बोलना सिखाया होगा। तेरी मम्मी भी तुम्हारी जैसी होगी जो हर किसी को अपना हस्बैंड बोलती होगी, इसलिए तू हर किसी को अपना पापा बोलती है, इसलिए निक्कू ने इसे बहुत मारा। इस बात पर निक्कू की क्लास टीचर बोलती है, मिसेज शर्मा, संस्कार आपके बेटे में नहीं है, आपने बेवजह एक मासूम बच्ची पर हाथ उठाया। वो लेडी एक बार नाको को देखती है जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो जल्दी जाके घुटनों के बल बैठकर निक्कू से माफी मांगती है। निक्कू उन्हें बिना नजर उठाए बोलती है, आंटी आपने मुझे नाजायज क्यों बोला? आपकी मम्मा ने आपको मैनर्स नहीं सिखाए। और फिर निक्कू अपनी झुकी नजरों को उठाकर उस लेडी को देखती है और फिर उसकी नीली आंखों से मोतियों जैसे आंसू बहने लगे। नाको बोलता है, आई थिंक मैनर्स की जरूरत आपको है। आप भी सीखे और अपने बेटे को भी सिखाए एक औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए। और हाँ, साथ में अपने बेटे को कुछ अच्छा खिलाए। इसने अपने से इतनी छोटी बच्ची से मार खा ली। फिर नाको निक्कू को अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर ले जाता है। नाको बोलता, डॉल घर चले? तो निक्कू बोलती है, नहीं मम्मी, रीजन पूछेगी तो क्या बोलूंगी? तो नाको बोलता है, ओके, तो आज हम कहीं और घूम के आते हैं। और एक टीचर निक्कू का स्कूल बैग नाको के हाथ में दे देती है। नाको कार में बैठकर निक्कू का क्यूट सा फेस देखता है जिस पर डेली एक प्यारी सी मुस्कान रहती है, और आज वो बहुत मुरझाया हुआ था। निक्कू के एक गाल पर थप्पड़ के भी निशान दिख रहे थे। नाको निक्कू का मूड लाइट करने के लिए बोलता, वाह डॉल, तुमने इतने बड़े लड़के को पीट दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई प्रिंसेस। तो निक्कू बोलती है, ये तो मैंने उसे जान से नहीं मारा, उसकी टीम के लड़के आ गए बीच में और वो टीचर मुझे ही डांट रही थी। तो नाको पूछता है, तुम्हें बुरा लगा टीचर का डांटना? तो निक्कू ना में गर्दन हिलाकर बोलती है, नहीं, उस बदतमीज लड़के और उसकी मम्मी की वजह से बुरा लगा। तो नाको बोलता है, उन्हें तो अब सबक सिखा दिया ना, गलती सबसे हो सकती है, बड़ों से छोटे से। और फिर उस आंटी ने सॉरी भी तो बोल दिया। तो निक्कू रूखे स्वर में ही बोलती है, हम मम। नाको और निक्कू घूमने के लिए वाटर पार्क जाते हैं और फिर निक्कू के फेवरेट मोमोज खाने। मीनाक्षी ने अपने एक आदमी को निक्कू पर नजर रखने के लिए कहा था। जैसे ही उसे पता चला कि निक्कू नाको के साथ पूरे मुंबई शहर में घूम रही है, उसका खून खोल उठा। वो मन ही मन में ठान लेती है वो आज शाम को ही नाको के घर जाकर निक्कू को सबक सिखाएगी और साथ में उसकी मम्मी को भी। नाको और निक्कू स्कूल की छुट्टी के टाइम घर आ गए। कोमल ने निक्कू की ड्रेस चेंज की और उसे मैगी बना के दी। जब निक्कू मैगी खा रही थी तो कोमल ने उसके फेस को गौर से देखा। कोमल ने पूछा, निक्कू, तुम्हारे फेस पर थप्पड़ किसने मारा? उंगलियों के निशान बने हैं। ये सुनकर निक्कू ने सोफे पर बैठे नाको को देखा और फिर बोली, डूड, मैंने होमवर्क की हैंडराइटिंग बहुत गंदी लिखी थी तो टीचर ने मारा। आप ना डांट लगाना उसे, आपकी बेटी को क्यों मारा? नाको निक्कू की पूरी बात सुनकर थोड़ा शौक हो जाता है। ये खुद चाहती है इसकी मम्मी टीचर से पूछे, लेकिन कोमल का जवाब सुनकर नाको का डाउट क्लियर हो गया। कोमल ने कहा, अच्छा किया उन्होंने, पूरा ध्यान तो तुम्हारा वीडियो गेम में रहता है, होमवर्क के लिए इतने बिजी शेड्यूल में टाइम कहाँ, मैं और लगाऊंगी अब एक खींच के। इस पर निक्कू इनोसेंट फेस बनाकर बची हुई मैगी खाने लगती है। तभी उनके घर की बेल बजती है। एक सर्वेंट दूर ओपन करती है और गुस्से से लाल हुई मीनाक्षी घर में एंटर होती है। कोमल उसके कपड़े देखकर ये तो समझ गई ये शायद नाको की कोई रिश्तेदार है। मीनाक्षी ने नाको पर चार ध्यान नहीं दिया, उसे सिर्फ हॉल के बीचों बीच लगी डाइनिंग टेबल पर निक्कू और कोमल दिखी। मीनाक्षी उनके पास जाती है और निक्कू की मैगी बाउल को जमीन पर पटक देती है। ये देखकर कोमल की आंखें बड़ी हो जाती है। नाको भी गुस्से से मीनाक्षी को ही घूर रहा था। Chapter 20 You are the best papa of whole world। गाइस, आपको न्यू कवर कैसा लगा? कमेंट स्पीच बलून ट्रक जरूर बीटाना। स्माइल पॉकेट एफएम की टीम ने जो कवर लाया उसमें ओनली कपल पिक थी एंड आपको टा हाई चल हो गया ऐप तक। आई थिंक आप सबका फेवरेट कैरेक्टर भी निक्कू हाई होगी। ये भी स्टोरी की मैंने कैरेक्टर है, आलिए मैंने कवर चेंज किया है एंड रेटिंग मत कम करो प्लीज फोल्डेड हैंड्स। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। निक्कू अपनी मैगी को यू फर्श पर बिखरा देखकर गुस्से से मीनाक्षी को देखकर बोलती है, यू विलन आंटी पाउटिंग। आपको पता नहीं खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना गॉड जी बुरा मान जाते हैं। आपकी मम्मी ने नहीं सिखाया।
मीनाक्षी का गुस्सा हर सेकंड के साथ बढ़ रहा था। वो निक्कू को मारने के लिए हाथ उठाती है तो कोमल उसका हाथ पकड़कर बोलती है, आप कौन हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? ये सुनकर मीनाक्षी कोमल को देखकर बोलती है, तुमने हिम्मत तो देखी कहाँ है अभी? और मेरे पति के घर में रहती हो और मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। ये सुनकर कोमल मीनाक्षी का हाथ छोड़कर नाको को देखती है। नाको भी अब तक उठकर निक्कू के पास आ जाता है। निक्कू बिखरी हुई मैगी को वापस बोल में डाल रही थी। नाको घुटनों के बल बैठकर बोलता है, डॉल ये कोई और सर्वेंट कर लेगा। नो पापा, ममा ने बोला है, अगर हम खाने की रिस्पेक्ट करते हैं तो बदले में खाना भी हमारी रिस्पेक्ट करता है। इसे वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और डिसरिस्पेक्ट भी नहीं। ये सुनकर नाको के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। मीनाक्षी एकटक नाको और निक्कू को देख रही थी। वो नाको से बोलती है, क्या रिश्ता है तुम्हारा इस बच्ची से और इस औरत से? ये सुनकर कोमल आंखें बड़ी करके मीनाक्षी को देखकर बोलती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ काम करती हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मीनाक्षी, ओ रियली? आई थिंक तुम्हारी आंखें खराब है, दिख नहीं रहा तुम्हारी बेटी उसे पापा बोल रही है। कोमल, लेकिन वो बच्ची है। मीनाक्षी, लेकिन तुम तो एडल्ट हो, तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा आदमी को अपने जाल में फंसा रही हो? ये सुनकर नाको गुस्से से, बस बहुत हो गया। मीनाक्षी फीकी हंसी के साथ बोलती है, ओह तो ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है जो तुम्हें इसकी इंसल्ट पर इतना गुस्सा आ रहा है। इतना ही सुनना था कि कोमल ने खींच के एक थप्पड़ मीनाक्षी को मार दिया और दांत पीसते हुए बोली, अपनी गंदी जुबान और गंदी सोच पर काबू रखिए मिस, बिना जानकारी के आपको कोई हक नहीं किसी को जज करने का। आइंदा सोच समझकर अपना मुंह खोलिएगा मेरे सामने। आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची के सामने इतनी बेहुदा बात कहते हुए? फिर कोमल नाको को देखकर बोलती है, सॉरी सर, मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई आपके और आपकी वाइफ के बीच। निक्कू इनोसेंट फेस बनाकर कभी कोमल को कभी नाको को देख रही थी। उसे मीनाक्षी की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी कैचिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसे ये समझ आ गया था कि उसकी मम्मी को किस वर्ड से गुस्सा आया है, क्योंकि आमतौर पर कोमल इतनी जल्दी अपने गुस्से का कंट्रोल नहीं खोती। नाको मीनाक्षी को देखकर बोलता है, आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रही हो। एंड माई वाइफ, ये तो जैसे तुम्हारा फेवरेट डायलॉग बन गया है। चलो तुम्हारा ये वहम दूर कर देते हैं, लेट्स गो, हम कोर्ट चलेगी। ये सुनकर कोमल और मीनाक्षी दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मीनाक्षी हिचकिचाते हुए बोलती है, नो नाको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारा 7 साल पुराना रिश्ता है। नाको बोलता है, ओ अच्छा, तुम इन 7 सालों को टोटल मिलाकर बताओ, 7 घंटे भी हम साथ रहे हैं। चलो अब। कोमल नाको को रोकते हुए बोलती है, सर आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? आई नो रिलेशन में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार शक करने से ही आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते। नाको गुस्से से कोमल को देखकर बोलता है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इसने मेरी डॉल को जो बोला है उसके बाद तो अगर इसकी जान भी ले लूं तो वो कम होगा। फिर नाको निक्कू की तरफ देखकर थोड़ा स्माइल करता है। निक्कू भी स्माइल करते हुए नाको को अपने पास आने का हाथ से इशारा करती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसने अपनी एक्साइटमेंट कुछ ऐसा कोमल के सामने ना बोल दे जिससे उसे गुस्सा आ जाए। नाको निक्कू के पास जाता है तो निक्कू उसे झुकने का इशारा करती है। नाको घुटनों के बल बैठ जाता है। निक्कू उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलती है, यू आर द बेस्ट पापा ऑफ होल वर्ल्ड, पृथ्वी परिक्रमा करते दिल, आई लव यू सो मच बैंगनी दिल। ये सुनकर नाको को मानो दुनिया की कितनी बड़ी खुशी मिल गई थी। वो कस के निक्कू को हक कर लेता है और बोलता है, आई लव यू टू, 3 4 5 एंड इन्फिनिटी माई क्यूट डॉल, धक धक करता दिल, थ्रोइंग किसेस। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ उसकी बेटी थी जिसके लिए वो मीनाक्षी जैसी दुनिया की कितनी ही लड़कियों से लड़ सकती है, दूसरी तरफ उसे बहुत बुरा लग रहा था उसकी वजह से किसी का बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। नाको निक्कू के फॉरहेड पर किस करता है और मीनाक्षी को चलने का इशारा करता है। मीनाक्षी बोलती है, नो नाको, मैं कभी तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। नाको उसका हाथ कसके पकड़कर बोलता है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अगर मैं अपनी पर आ गया तो शायद मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। नाको अच्छों के साथ बहुत अच्छा और बुरों के साथ ओनली बुरा नहीं, रोस्ट अंडरस्टैंड। अब चुपचाप चलो। नाको की धमकी सुनकर मीनाक्षी चुपचाप नाको के साथ जाने लगती है। उनके बाहर जाते ही कोमल निक्कू को गले लगा लेती है। निक्कू बोलती है, डोंट वरी एमएमए, एवरीथिंग इज फाइन, स्माइल। कोमल हम में गर्दन हिलाकर बोलती है, जाओ गार्डन में अपने न्यू फ्रेंड के साथ खेलो। तो निक्कू बोलती है, मम्मी उसका नाम मैंने कुकी रखा है, कैसा है? तो कोमल निक्कू के सर पर हाथ फेरकर बोलती है, बहुत प्यारा है। फिर निक्कू बाहर चली जाती है। कोमल जब भी टेंशन में होती है उसे कुकिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो बिजी हो जाती है कुछ देर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाती है। कोमल किचन में चली जाती है
क्या नाको सच में दे देगा मीनाक्षी को डाइवोर्स?